दोस्तों नमस्कार। दोस्तों समूचा देश आज कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और जब इस बीमारी से जूझने वालों की संख्या नामों में तब्दील होने लगे और नामों की सूची में नाम अपनों के ही मिलने लगें तो ऐसे में शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि स्थिति भयावह हो चली है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जैसे जैसे स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है वैसे वैसे स्टील के रेट भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। कोरोना की वजह से जहां एक और नागरिक दम तोड़ रहे हैं वहीं बेलगाम हुए स्टील के रेटों की वजह से एमएसएमईज दम तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति देश में पहली बार बनी है और ऐसे में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे दौर में लोहे के रेटों को आखिर ड्राइव कौन कर रहा है। CMIE के सौजन्य से यदि पिछले 4 हफ्तों के कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स पर नज़र डालें तो पाएंगे कि इसमें लगातार गिरावट जारी है। कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स का सीधा सीधा कनेक्शन होता है एम्प्लॉयमेंट से और हाउस होल्ड इनकम से। इस डेटा का सीधा सीधा अर्थ है कि नौकरियां जा रही हैं और हाउस होल्ड इनकम घट रही है। एक नज़र लोहे से जुड़े सेक्टर्स पर भी डालेंगे तो पाएंगे कि अप्रैल महीने में कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की सेल में 65 से 70% गिरावट दर्ज की गई है और मई महीने में तो यह गिरावट और देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो अप्रैल में फैक्ट्री से डीलर्स तक की सेल 10% गिरी, लेकिन डीलर्स से एंड कंज्यूमर तक की सेल तो 40% तक गिरी। मई महीने में यह सेल 70 से 80% गिरने तक की संभावना है। इस घटी हुई डिमांड के चलते और कोविड चेन को तोड़ने की मंशा से अधिकतर ऑटो कंपनीज ने 5 दिन से लेकर 15 दिन तक का मेंटेनेंस शटडाउन ले रखा है। जिन कंपनीज़ को शटडाउन जून में लेना था उन्होंने भी इसे प्रीपोन करके इसी महीने में शटडाउन ले लिया है। इन कंपनीज़ में मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसे मार्केट लीडर्स का नाम शामिल है। इन कंपनीज़ के द्वारा लिए हुए मेंटेनेंस शटडाउन का असर यह होगा कि मई महीने में ऑटो इंडस्ट्री का आउटपुट तकरीबन 1.2 मिलियन से 1.5 मिलियन व्हीकल्स ही रहेगा, जो कि रूटीन लेवल से लगभग आधा है। अब हैरानी की बात यह है कि कंज्यूमर इंडस्ट्री में इतनी भारी गिरावट के बावजूद स्टील के रेटों में वृद्धि जारी है। आइए इसके कारण को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी समझ से इसके 3 मुख्य कारण हैं। कारण नंबर 1, सच मानिए हमारे स्टील के रेट अब डोमेस्टिक डिमांड पर निर्भर हैं ही नहीं। भारत में स्टील के रेट पूरी तरह से इंटरनेशनल प्राइसेस को फॉलो कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 3 प्रमुख बाजार हैं, चाइना, यूरोप और USA। इन मार्केट्स पर यदि आप नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि इनके मुकाबले भारत में लोहे के रेट अभी भी बहुत कम हैं। आज की तारीख में जहां HRC का रेट भारतीय बाजार में 65,000 रुपये प्रति टन के इर्द गिर्द है, वहीं स्टील कंपनीज़ को इसे एक्सपोर्ट करके कम से कम 70,000 रुपये प्रति टन मिल रहे हैं। यूँ समझिए कि स्टील कंपनीज़ इस रेट पर देकर भी आप पर एहसान कर रही हैं। इसलिए तमाम प्राइस इंक्रीजेस के बावजूद आगामी महीनों में रेटों में और वृद्धि की काफ़ी गुंजाइश है। रेट बढ़ने का दूसरा प्रमुख कारण है चाइना ने 1 मई से अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि चाइना कार्बन एमिशंस कम करने के लिए अपने यहाँ आयरन ओर से बनने वाले स्टील को प्रोत्साहन नहीं दे रहा। इस वर्ष वह ब्लास्ट फर्नेस रूट द्वारा बनने वाले स्टील का उत्पादन कम करना चाहता है। अपने यहाँ उत्पादन कम करने के लिए उसने 4 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो कि 1 मई से लागू कर दिए गए हैं। चाइना ने अपना स्टील निर्यात कम करने के लिए एक्सपोर्टर्स को दिए जाने वाला रिबेट खत्म कर दिया है। यह रिबेट 1 से लेकर 2% तक का था। रिबेट खत्म करने के साथ साथ चाइना ने अपने स्टील एक्सपोर्ट्स पर टैक्स भी बढ़ा दिया है। अपने यहाँ बढ़ी हुई स्टील डिमांड की आपूर्ति करने के लिए चाइना ने फिनिश्ड स्टील के इंपोर्ट पर ड्यूटी कम कर दी है और सेमी फिनिश्ड स्टील, पिग आयरन और स्टील स्क्रैप पर चाइना ने इंपोर्ट फ़ी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब जबकि यूरोप और USA में स्टील के रेट पहले से ही चाइना से अधिक हैं, तो आप खुद समझदार हैं कि चाइना को अधिकतम स्टील कौन निर्यात करेगा। जी हाँ, भारत करेगा। तो जब तक हमारी स्टील कंपनीज़ को चाइना में अच्छा रेट मिलता रहेगा तब तक भारत में स्टील के रेट कम होने की कोई संभावना नहीं है। अब हम आखिरी कारण देखते हैं।
यदि डिमांड कम हो रही है तो इस महीने स्टील की सप्लाई भी कम रहेगी। लगभग हर स्टील प्लांट में ऑक्सीजन की खपत होती है। इस समय देश की अधिकतर स्टील प्लांट सरकार के निर्देश पर अपना ऑक्सीजन मेडिकल यूज़ के लिए दे रहे हैं। पंजाब में तो राज्य सरकार ने स्टील प्लांट्स को ऑक्सीजन पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जिन स्टील प्लांट्स के पास खुद का ऑक्सीजन प्लांट नहीं है वो पूरी तरह से बंद पड़े हैं, और जिनके पास खुद का ऑक्सीजन प्लांट है उनका भी उत्पाद 40 से 50% रहने का अनुमान है, क्योंकि वे भी अपना ऑक्सीजन मेडिकल यूज़ के लिए दे रहे हैं। ऐसे में मई महीने में स्टील उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अब अंत में हमेशा की तरह एक कंपैरिजन कमोडिटी स्टील और स्पेशल एंड अलॉय स्टील के बीच कर लेते हैं। पिछले करीब एक महीने में कमोडिटी स्टील में लगातार रेट बढ़ने के कारण स्पेशल स्टील का रेट काफ़ी पिछड़ गया है। आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में प्राइस इंक्रीज OEMs और स्टील प्रोड्यूसर्स के बीच क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही होता है। पिछले सभी कॉन्ट्रैक्ट्स 31 मार्च को समाप्त हो चुके हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट्स 1 अप्रैल से ड्यू हैं, लेकिन ऑटो कंपनीज़ के शटडाउन के चलते प्राइस सेटलमेंट में देरी हो रही है। फिर भी तमाम अड़चनों के बावजूद प्राइस इंक्रीज तो ड्यू है ही, क्योंकि MS की शीट देश भर में 65 रुपये किलो के आसपास बिक रही है, तो अलॉय स्टील 60-62 रुपये के बीच में तो नहीं बिक सकता। हमारी समझ के मुताबिक OEMs को कम से कम 6,000 से लेके 9,000 रुपये के बीच प्राइस इंक्रीज देना पड़ सकता है, और कमोडिटी स्टील के रेट और नहीं बढ़ेंगे इस बात से भी कहाँ इनकार है। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। हमेशा की तरह मेरा निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा कंटेंट लोहे से जुड़े हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। मौत का सीज़न है, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।